हाय एवरीवन। देखिए 15 फरवरी से आपका जो है झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करना है एंड फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं एंड बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा एंड आपको मिस्टेक होने से जो वो आपको यहाँ पे बचाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, लेकिन जो काम की बातें हैं वो चीज़ें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड एलटीआई यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना होता है एंड जो आपका ये तीनों होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पहला चीज़ तो ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज़, जब आप फोटो अपलोड कीजिएगा तो आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए एंड इसका जो साइज है वो स्टाम्प साइज होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो अपलोड करना है। जो जो बातें यहाँ पे कही जा रही है वो सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो फ़ोटो होगा वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए एंड जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसका जो यहाँ पे दे रखा है साइज, तो 20 KB से 50 KB के बीच में आपका जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। इसके अलावा 6 महीना से ज़्यादा पुराना जो फ़ोटोग्राफ अगर आप डालते हैं तो हो सकता है आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपका चेहरा जो है पहचाना टाइप का नहीं लगेगा तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे आईडी प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आप फ़ोटो डालिएगा वो ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे जितना भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कह लीजिए, जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से भी जानेंगे, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन पास है या फिर आपने पीजी कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पीएच सर्टिफिकेट है तो वो सब आपको क्या करना है कि एक सिंगल पीडीएफ में, ठीक है, सभी को आप स्कैन कर लीजिएगा किसी भी स्कैनर ऐप से एंड सिंगल पीडीएफ आपको बना देना है। एंड सिंगल पीडीएफ का जो साइज होना चाहिए वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन आपको अपलोड करने के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सभी पीडीएफ को आपको एक साथ अपलोड करना है, एक साथ में करके आपको ज़्यादा 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, बात आती है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वो कितना पुराना होना चाहिए। तो देखिए ज़्यादातर जो यहाँ पे बात कही जाती है वो ये है कि 2 साल तक वैलिड आपका होता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन अधिकांश केस में देखा गया है कि अगर आप पुराना वाला भी डाल देते हैं तो चल जाएगा। अब पुराना का मतलब ये नहीं कि 5-10 साल पहले वाला, 3 साल 4 साल तक आपका चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप जो है स्कॉलरशिप के टाइम या एडमिशन के टाइम अपडेट उसको कर सकते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं दे रखा है, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बात करें तो देखिए, फॉर सिग्नेचर द कैंडिडेट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लू ब्लैक इंक पेन, यानी कि साइन आपको जो है वाइट पेपर में करना है एंड ब्लू या ब्लैक दोनों में से किसी भी पेन का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसा सिग्नेचर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप में करोगे वैसा ही सिग्नेचर जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको अटेंडेंस शीट में करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ पे अलग टाइप का सिग्नेचर करेंगे एंड जब एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ पे अटेंडेंस शीट में अलग टाइप का सिग्नेचर नहीं चलेगा। ऐसे में क्या होगा कि आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वह 10 KB से 20 KB होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी वैलिड अनलेस द कैंडिडेट्स अपलोड्स हिज हर फोटोग्राफ एंड स्पेसिफाइड सिग्नेचर एंड मेक्स
रिक्विसाइट फी पेमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और एक चीज़ बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के टाइम जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है उसमें उनका फ़ोटो नहीं रहता है। तो ये गलती कैसे होता है वो चीज़ समझिएगा। देखिए, जब कभी भी आप फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा तो आपको फॉर्म में जो है वो आपका प्रीव्यू दिखता है कि आपका फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अगर आप अपलोड कर रहे हैं एंड प्रीव्यू में आपका नहीं दिख रहा है तो आप जो है फिर से अपलोड आपको करना होगा। जब तक आपका प्रीव्यू में नहीं दिखेगा तब तक आपको जो है वो आगे वहाँ पे नहीं बढ़ना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है, उनका अपलोड वे लोग अपलोड तो कर देते हैं लेकिन वहाँ पे उसका नहीं दिखता है एंड वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे जो है वो गलती करते हैं। अब देखिए आगे, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। द कैंडिडेट्स may review all the filled information before clicking on the declaration. If a candidate finds that all the filled information are correct, then she can select declaration and click on final submit button given on page, otherwise edit the information filled by him या her। ठीक है, यानी कि जब आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो लास्ट में आपको प्रीव्यू में देख लेना है एंड एक बार चेक कर लीजिएगा कि जितना भी आपने फिल किया है वो सभी सही है, तभी आप जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट कीजिएगा। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपका करेक्शन का डेट नहीं दिया गया है, तो बहुत कम चांस है कि आपको करेक्शन का टाइम मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैटेगरी में मिस्टेक कर देते हैं, फ़ोटो अपलोड करने में मिस्टेक कर देते हैं एंड बहुत लोग ये भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी जब फिल करते हैं तो वो झारखंड के बाहर कर देते हैं, गलती से कुछ और कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट को समस्या होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर बहुत यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा एंड आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम and the application number along with the password shall be sent to the applicant, and email ID and SMS will be sent to registered mobile number mentioned in the application. Applicant has to retain this number and password for future reference. More than one application in same mobile number email ID is not acceptable। यानी कि जब आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जिसका उपयोग करके आप बाद में JCE-CB बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं एंड अपना इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो डाउनलोड हो सकता है, तो वो आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कही जाए तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी आपका फाइनल सबमिशन के बाद आपको देखने को मिलेगा एंड ये रिफंडेबल नहीं है, यानी कि ये वापस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही सब कुछ मुख्य बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सब चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है एंड ये सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप लोग जो है वो आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 15 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, एक महीना आपके पास समय रहता है, तो आराम से 20-25 1-2 तारीख को आराम से आप फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ों को अच्छे से समझ बूझ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि आपका करेक्शन का डेट जो है वो नहीं दिया गया है, करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दिया गया है। ओके, और एक बात यहाँ पे है सब्जेक्ट को लेकर कि सब्जेक्ट में आपको क्या फिल करना है, तो जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तब हम आपको सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो जिस विषय से अपना ग्रेजुएशन किए रहते हैं, जो सब्जेक्ट उनका ऑनर्स रहता है उसी से वो लोग बीएड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मतलब कि आप अपना ऑनर्स वाले सब्जेक्ट से बीएड नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास जो जेनरिक वाला सब्जेक्ट है उससे भी आप बीएड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसी सब्जेक्ट से कीजिएगा जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है। ठीक है, तो यही जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आता है बहुत सारे स्टूडेंट हड़बड़ी में जो फॉर्म को फिलअप करना चालू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आराम से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।